आयत, हाँ गुस्ताखी माफ अम्मी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकता। इस जायदाद के लिए मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता अम्मी। आई एम सॉरी। आयत, क्या करें इस लड़के का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस वक्त ये लड़की कहाँ से आ गई? मैं ठीक हूँ। तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? गॉड, परेशान हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें देख लिया है तो सारी परेशानी गायब। तुम तो जानते हो कि मैं भोपाल कुछ दिन पहले ही आ गई थी, बट यू वर बिजी एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कुछ दिन रहने आई हूँ। आई होप गेस्ट रूम खाली है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करना पड़ेगा। निदा, गेस्ट रूम खाली है, तुम वहीं रहोगी। सुनिए जी, ये इसी घर में रहेगी। पुरानी वो लगती है। अब अरे वो जो एक लड़के की होती है बहन, अरे नहीं, अरे वही जब एक लड़के की दोस्त नहीं होती तो होती है दुश्मन, लेकिन तुम्हें राहत कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें मना किया था ना कि वहां नहीं जाना है। बेटा, जब दिल को दर्द की सोहबत की आदत हो जाती है ना, तो बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। राहत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसे अकेलापन अच्छा लगता है, अकेला रहना अच्छा लगता है। तुम बार बार जाके उसे परेशान क्यों करती हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज, समझी? बड़ी अम्मी, वो बात जो इंसान अपनी जुबान से नहीं बोल पाता, वो उसकी आंखें बोलती हैं, और मैंने उनकी आंखों में देखा है। वो अकेले हैं, पर उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह उनसे उनका गम बांटना चाहती हूँ। शायद कुछ कम हो जाए। अम्मी, अम्मी आप क्या कह रही हैं? निकाह निदा से? हाँ तो क्या, इसमें क्या बुराई है आहिर? वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझती है, उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से कोई परेशानी भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ी लिखी लड़की है। और देखो आहिर, वो हमारे बराबर की भी है। निकाह हमेशा अपने बराबर वालों से करना चाहिए आहिर। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन निदा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। वो मेरी बचपन की दोस्त है। निदा के बारे में मैं तुमने ही तो कहा था बेटा कि तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हें अच्छी तरह से समझ सके, तुम्हारे लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से समझ सके, और निदा वैसी लड़की है। ठीक है वो सब, लेकिन अम्मी निदा अम्मी कुछ नहीं। देखो आहिर, इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया ना, तो हम चाहे कितने भी हाथ मिलते रह जाए, वो वक्त दोबारा वापस कभी नहीं आता। और हमारे पास एक वक्त की बहुत कमी है।
अम्मी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पहली लड़की आए उसके साथ मैं निकाह कर लूं। आहिल, हम किसी भी लड़की से निकाह करने के बारे में कहाँ कह रहे हैं? हम निदा की बात कर रहे हैं और उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। आहिल, अम्मी हम निकाह की बात कर रहे हैं, मेरे निकाह की बात। आप जानती हैं निकाह और अम्मी आप मुझे कैसे रिश्ते में बांधना चाहती जो मेरी लाइफस्टाइल, जो मेरे नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप ये कह रहे हैं कि निकाह के बाद मेरी लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे कैसे अम्मी? गर्लफ्रेंड्स रखना अलग बात है और निकाह करना। नो डाउट अम्मी कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता हूं, लेकिन निकाह कोई मजाक नहीं है अम्मी। आहिल बेटा, इस प्रॉपर्टी में से हमें कुछ नहीं चाहिए और हम भी जानते हैं कि तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आहिल बेटा, तुम्हारी बहनों का क्या? बड़ी बेगम के बारे में सोचो, इन सब का क्या? इन सब के बारे में चलो ठीक है, मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ। मैं हाँ कर भी दूं, आपको क्या लगता है निदा हाँ करेगी? नहीं करेगी वो हाँ। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो आहिल? देखो, उसने हमारे घर में कदम उस वक्त रखा है जब हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कि वो हमारे नसीब से यहाँ पर आई होगी। और आहिल, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि वो ना कहेगी? एक बार पूछने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि वो ना कहे, लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो हाँ करे। माफ कीजिएगा, ये काम नहीं करती मैं यहाँ। मैं यहाँ कुक हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ। और अगर कोई भी और काम करती हूँ तो सिर्फ अपनी मर्जी से, इस घर के लोगों के लिए, किसी बाहर वाले के लिए या किसी मेहमान के लिए नहीं। हे वेट, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गई थी। होल्ड। अब तो काम होगा। एक्चुअली तुम नौकरों की हथेली जब तक गरम ना कर दो, तब तक तुम्हारे दिल में मेहमानों के लिए गर्माहट ही नहीं पहुंचती। क्या करें? चलेगा ना? और चाहिए? आई मीन कम तो नहीं पड़ेंगे। एंड डोंट वरी, अगर सर्विस अच्छी लगी तो टिप भी बढ़ा दूंगी। ओके, अब जाओ और इन्हें धोकर प्रेस करवा दो। 1 मिनट। एक बात याद दिलाना चाहती हूँ आपको, हमारा मुल्क अब आजाद है। कोई किसी का गुलाम नहीं है यहाँ। और हाँ, पहले वाले भी लौटा रही और एक सलाह दे रही हूँ मुफ्त की। हो सके तो लोगों से बात करने का सलीका सीख लीजिएगा, आप ही को फायदा होगा। और हाँ, एक और बात, मैं मानती हूं कि आप बहुत पैसे वाली हैं, शायद चांद तक को खरीदने की हैसियत है आपकी। और मैं चाहे एक नौकर हूं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत की कमाई में यकीन रखती हूँ, किसी ऊपर की कमाई या चापलूसी की कमाई में नहीं। आप इस घर की मेहमान हैं और इस लिहाज से मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करेंगी। मैं हम मुलाजिम हूं, किसी
की गुलाम नहीं हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।